हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 34 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 36 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जो 35 क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और उसके साथ हमारा 2016 के क्वेश्चन थे जो हम सॉल्व कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनाना मतलब बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, एक दुकानदार क्रेता मतलब जो ख़रीदने वाला है को एक कोट पर दो विकल्प देता है, दो ऑप्शन दे रहा है। वो कोट की लागत जो कोट का जो मूल्य है 5,500 मूल्य पर 15%, 10%, 5% की 3 क्रमागत छूट देता है। मतलब क्रम से पहले 15% का छूट देता है, ठीक है, फिर 10% का देता है, फिर 5% का देता है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एग्जाम्पल करते हैं जिससे ऐसे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसमें अगर पहले 10% की छूट मिलती है तो ये चीज़ कितने की हो जाएगी। फिर या तो इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% 10 रुपये आएगा, फिर इसको घटा देंगे 100 माइनस 10 से घटाएंगे तो 90। मतलब अगर इसमें 10% की छूट मिलती है तो ये प्रोडक्ट 90 रुपये का हो गया। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से बेटर है हम सीधे क्या करेंगे, 100 गुणा ये जो 10% है, 10 को पहले ही 100% में से माइनस कर देंगे। तो 100 का जो 90% होगा वो उसका जो डिस्काउंट देने के बाद जो भी प्राइस होगा वो बनेगा। तो इसके बाद डायरेक्ट 90 आ जाएगा, तो हमें ये माइनस नहीं करना पड़ेगा। अब जब ये 90 आया फिर इसमें दोबारा वो देता है 5% का डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें अगर वो दोबारा 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो इस 5 को पहले ही माइनस कर दो 100 से, तो आ जाएगा 95। तो इसका हम 95 निकाल लेंगे। फिर सॉल्व करके जो आएगा, मान लो उसमें फिर से वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट, तो फिर 10% को 100 में से कम करके फिर 90% को इससे इंटू कर दो, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे लिखा हो, अगर क्रमागत लिखा हो, कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, पहले जो हमें अमाउंट दिया है उसको, जो जैसे हमें 15% दिया है तो 15 को 100 में से माइनस करके 85% करेंगे। उसके बाद 10 को 90% हो जाएगा और 5 को 95% हो जाएगा। और परसेंट कर रहे हैं तो नीचे 100 हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये आसानी से जल्दी बन जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कोट का मूल्य कितना है, सॉल्यूशन है, कोट का मूल्य दिया है 5500। आप एग्ज़ाम में अगर स्पेस है तो वहाँ पे लिख सकते हैं कोट का मूल्य इतना है और इतने 3 छूट मिल रही लगातार। तो यहाँ पे लिखते हैं 3, ये जो लाइन है इसे आप यहाँ पे लिख लेना। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कोट का मूल्य है 5,500 रुपये, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद जो भी बचेगा वो बचेगा 85% बट्टे 100% को हटा देते हैं। ऐसे ही अगले वाले में 10 को 100 से घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। ऐसे ही इसको घटाएंगे तो 95/100 आ जाएगा। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20। इस जीरो से इस जीरो को कट करेंगे, ठीक है ना, इसको अलग से कर देते हैं, कट करेंगे। और फिर इसको कट करते हैं 5 से, तो 5 बन जा 5 और 5 9 जा 45 और नीचे वाला आ जाएगा 20, ठीक है। फिर इसको कट कर लेते हैं 5 से, 5 को 20 और यह हो जाएगा हमारा 5 कम 5 5 35। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, इधर यहाँ बचा 11, यहाँ से बचा 17, यहाँ से फिर बचा ये वाला 9 और यहाँ से बचा 19 बट्टे 2 और 4, 2 गुणा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 17 कम 17, 17 में 17 18 हो जाएगा, गुणा 19 नम्बर 171 बट्टे 4 दूना 8। तो ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कर लेना, मैंने पहले ही कर लिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ये, और नीचे 8, और इसको जब डिवाइड करेंगे
डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3997 इंटू 0.125। ये हमारा, अगर वो इस 5500 वाले में इतने डिस्काउंट देता है तो वो जो क्रेता है उसको इतने रुपए में ख़रीदेगा उसे। तो जब डिस्काउंट देने के बाद इसका जो प्राइस है, कोट का प्राइस, वो हो जाएगा 3997.125, मतलब 125 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे ही हम दूसरे के लिए भी निकालेंगे। और क्वेश्चन ये पूछा कि क्रेता को कौन सा विकल्प लाभकारी है, मतलब उसके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो दूसरा जो इसमें है, दूसरा पार्ट इसका, हमने पहला पार्ट तो कर लिया। दूसरे पार्ट में 6000 है गुणा, अब देखो पहले डिस्काउंट दे रहा है 18% का, 18 का मतलब हो गया 82/100, क्योंकि ये तो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो बचेगा। उसके बाद दूसरे में 15 को कम करेंगे तो 85 आ जाएगा, फिर ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये 6 है, 6% का मतलब 94/100। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये दोनों इससे कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा, 70 पंचे 85 हो जाता है। 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10, 0, 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 से इसको करेंगे 25, और 2 से ये भी कट जाएगा 4 1। तो हमारे पास बचा है ऊपर 3, एक तो 3 बचा है और 41 बचा है। ये बच गया 17, ये बच गया 47, और नीचे बच गया कितना 25। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको करेंगे 3 एकम 3, ये 12 आ जाएगा, गुणा यह है 17 + 47/25। और अगर इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 3 51, 5 आएगा, 17 दूना 34, 34 और 5 39, 17 एकम 17, 17 और 3 20, ये आ जाएगा गुणा करके, और इंटू 47/25। फिर दोनों को इंटू करेंगे तो ये इंटू करके आएगा 98277। इन दोनों को जब इंटू करेंगे और नीचे 25, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3931.08। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, बस इतना ही। इतनी कैलकुलेशन करने में आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। तो अब इन दोनों में ये बताओ कि कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये। तो इसमें ये ज़्यादा है, और अगर मैं ख़रीदने वाला हूँ तो ख़रीदार के हिसाब से ये वाला उसके लिए बेनिफिशियल है, ये उसके लिए लाभकारी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो लास्ट में लिखेंगे, जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है ना, 2 विकल्प दिए हैं, क्रेता का कौन सा विकल्प लाभकारी होगा, तो उसके लिए सेकंड वाला विकल्प लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, अगर विक्रेता होता तो उसके लिए ये होता ज़्यादा वाला। तो ये क्वेश्चन इतना ही है। इसमें कैलकुलेशन के ही ये पहले ही कौन से पता होना चाहिए, ये वाला कि मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा बस कैलकुलेशन आपकी सही है तो पूरे मार्क्स मिलने के चाहिए। तो 36 क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है अलग अलग। ABC एक कार्य को अकेले क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में पूरा करते हैं। मतलब A कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, B उसी कार्य को 8 दिन में और C 12 दिन में। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने पर कुल 23,400 कमाते हैं, तो इस कमाई में C का हिस्सा कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक तो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन मिक्स किया है, रेशियो वाला भी है इसमें, और साथ में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिक्स किए हैं, कार्य और समय का। तो इन तीनों का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये भी है बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसमें मिक्स कर रखा है। तो पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, A, B और C एक कार्य को अकेले क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पहले हम A का 1 दिन का काम निकालते हैं। A का 1 दिन का काम, जैसे मान लो A किसी काम को हम 1 मान लेते हैं।
ए को एक काम करना है, तो वो इस काम को करने में 6 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6। ये एक क्या है, ये कोई काम है, मतलब मान लेते हैं हमने 1 ले लिया उसको कि ये कोई एक काम है, अगर इसको करने में वो 6 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6। तो ऐसे ही सबका लिखेंगे और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। जब भी ABC एक कार्य को अकेले ऐसे दिया होगा और बोलेगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो पहले उसका एक दिन का काम निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे वैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे उनका C का हिस्सा बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना A का एक दिन का काम बराबर 1/6। अगर आपका इंग्लिश है तो 1 डे ऑफ वर्क ऑफ ए लिख सकते हो, लेट 1 डे वर्क ऑफ ए। उसके बाद B का एक दिन का काम बराबर ये है ना 1/8। उसके बाद C का एक दिन का काम बराबर 1/12। अब हमें इनका अनुपात बताना है क्योंकि यहाँ पे ना शेयर बताना है, C का हिस्सा बताना है, तो अनुपात बताते हैं। तो इनके काम का अनुपात, देयर वर्क रेशियो इज, तो इनके काम का अनुपात होगा, क्या होगा, अनुपात ले लो 1/6 अनुपात 1/8 रेशियो 1/12। अब इन 6, 8 और 12 का एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेते जैसे हम सॉल्व करना है 1 + 6, ये इसको हम सॉल्व करना है। तो हम पहले एलसीएम लेते हैं, फिर 6 की, जैसे मान लो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा वैसे 24। तो 6 टेबल में 24 कितनी टाइम आता है, 4 बार, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी 4 लिखेंगे, ऐसे ही फिर क्योंकि हमें नीचे वाले को सेम बनाना है तभी तो रेशियो सेम कर पाएंगे ना, तो इसे नीचे वाले को सेम बनाना है। ऐसे ही 8 की टेबल में 3 बार और ऐसे ही 12 की टेबल में 2 बार, ठीक है। तो हम या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका रेशियो सेम बना रहे, तो इसको 24 कर देते हैं, इसको ऊपर वाले को 6 की पहाड़े में 4 बार आता है, और फिर ये वाला हो जाएगा ये 3, नीचे 24 क्योंकि 8 के पहाड़े में 24 3 बार आ गया, और ऐसे ही 12 का भी 24 होता है 2 के पेपर। तो आप क्या करेंगे, ये देखो अगर इन दोनों रेशियो को लूँ मैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम सीधे लिख देंगे 4:3:2, क्योंकि नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम है। तो हमने इनका अनुपात निकाल दिया। ये सबसे पहले ये दियो, हमें एक दिन का काम निकाला, फिर उसका रेशियो लिया, फिर एलसीएम लेके इनको सेम बनाया, फिर जो ऊपर वाले होंगे उसे लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, इस अनुपात का योग, तीनों का अनुपात पता चल गया, पहले वाले का ये पता चल गया कि उनने काम पे कितना उनका शेयर था, मतलब उनने कितना हिस्सा काम किया। तो ए ने किया 4, बी ने किया 3 और सी ने किया 2। तो इससे हमें टोटल निकाल लेते हैं, अनुपात का योग, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 2 बराबर 9 आ जाएगा। इससे हम निकाल लेंगे सी का हिस्सा, इस कमाई में सी का हिस्सा। अब कमाई कितनी हुई थी, कमाई हुई थी 23,400, तो 23,400 लिखेंगे। अब जब किसी का हिस्सा बताना होता है तो पहले उसका कितना है, ये हो गया 2, और टोटल कितना है, ये हो गया 9। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 जा और 6 जा, इसे कटेगा ना, 9 दूना 18, 9 छक्का 54, तो यह आया 26 गुणा, यहाँ से फिर 2 भी है तो 26 दूना 52 हो गया, 0 0। तो ये हमारा आंसर। अगर यहाँ पे सी की जगह बी का हिस्सा पूछता तो यहाँ पे 3 लिख देते, 2 की जगह पे 3/9 हो जाता। अगर ए का पूछता तो 4/9 हो जाता। और हम एक एक करके निकालेंगे, तीनों का सम करके इतना ही आएगा, 23,400। तो ये पहले वाले का आंसर ये हो गया।
ये वाला 36 का जो पार्ट 2 है इसमें बोल रहा है 20% मिथाइल अल्कोहल के घोल को 50% मिथाइल अल्कोहल के घोल में किस अनुपात, मतलब अनुपात बताना है इसमें, में मिलाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में मिथाइल अल्कोहल 40% हो जाए। तो ये मिक्सर का क्वेश्चन है, इसे करते हैं। वैसे इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, बट ये हमारा रिटर्न एग्जाम है तो इसमें हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, 20% मिथाइल अल्कोहल का घोल। सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए मान लेते हैं। ये जो मिथाइल अल्कोहल का घोल है उसकी कितनी मात्रा है, कितना उसका आयतन है, उसको हम लिख लेते हैं पहले। जैसे ये है, ये 20% मान लेते हैं, तो इसका ये कितना वॉल्यूम है, हमने इसको ए मान लिया। ऐसे दूसरे में 50% है, इसको हमने कितना है 50% मतलब कितना, तो उसको बी ले लिया। फिर दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। ए मान लेंगे 20% मिथाइल अल्कोहल का घोल है, A इक्वल टू 20% मिथाइल अल्कोहल के घोल का आयतन है। ठीक हो गया। और B क्या है, B है 50% मिथाइल, ये हमने मान लिया है, मिथाइल अल्कोहल के घोल का आयतन। ठीक। और अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों को मिलाने पर मिश्रण क्या हो जाएगा, मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण हो जाएगा A + B। अब हम करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो A का पहले हम निकालेंगे 20% प्लस परसेंट में दिया तो परसेंट में करेंगे, और B का 50% बराबर इस पूरे का मिक्स करने से बाद कितना मिक्स करना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ताकि परिणामी घोल 40% हो जाए। तो हमने इसको जो परिणामी हमारा निकला है इन दोनों को जोड़ के उसको का 40% निकाल लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे A गुणा 20/100, ऐसी परसेंट हटाना है तो 100 आ जाएगा, ऐसे B तो 50/100 बराबर A + B इंटू 40/100। इसको कट ना करके पॉइंट में चेंज कर दो। तो ये अगर 2/10 है तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.2 है ना, 2/10 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से 5/10 है तो ये आ जाएगा 0.5 B, और ऐसे ही यहाँ से A + B ये आ जाएगा 0.4। तो इसको हम लिख लेंगे, ये लिखेंगे से प्लस 0.5 B, और यहाँ से हमारे पास आ गया 0.4 A, और यहाँ से हमारे पास आ गया 0.4 B। हमने इस नंबर को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब A वालों को एक साथ लिख लो, इस A को 0.4 A को इधर ले आएंगे तो माइनस का 0.4 A हो जाएगा, और इस B को उधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इधर 0.5 B। अब इसको माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 में से 0.2 कर रहे हैं तो 0.2 आएगा, लेकिन बड़ा माइनस का है तो माइनस में आएगा A। और ऐसे इसको करेंगे 0.1 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो, और ये माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस हट जाएंगे तो ये आएगा 0.2 A बराबर 0.1 B। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ मिलेंगी, A अगर मैं A को यहीं छोड़ता हूँ, B को नीचे लेता हूँ, तो AB बराबर ये वाला इसके नीचे चला जाएगा तो 0.1 0.2 पॉइंट दोनों का हट जाएगा, तो A/B बराबर 1/2। एक तरीका तो ये हो सकता है, और दूसरा तरीका, अगर B को यहीं छोड़ूं और A को इसके नीचे ले लिया, A बराबर इसको फिर इसके नीचे लेंगे,
फिर ये भी B/A बराबर 2/1। तो इसका अनुपात A अनुपात B बराबर 1/2 हुआ, सॉरी 1/2 हुआ। और अगर इस वाले को लिखेंगे तो ये B/A बराबर 2/A, 2:1 हो जाएगा। तो अब इसमें से कौन सा वाला आंसर है ये हमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्वेश्चन से पता चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि 20%, पहले 20% मिथाइल अल्कोहल के घोल, पहले 20 वाला आया है तो 20 को हमने क्या माना है, A माना है। तो A का B से अनुपात पूछा है। 20% मिथाइल अल्कोहल के घोल को 50% मिथाइल अल्कोहल के घोल में किस अनुपात में है। तो 50 वाला बाद में आ रहा है, 20 वाला पहले आ रहा है। तो 20 वाले को हमने A लिया था, 50 वाले को B लिया था। इसका मतलब जो हमारा अनुपात होगा, आंसर होगा तो A/B वाला होगा। अगर 50 वाला पहले होता तो B/A हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपात बराबर 1/2। इस अनुपात में जब मिलाएंगे तभी वो 40% का घोल बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। बस एक क्वेश्चन रह गया है, उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।